उसके पीछे 4000 बंदे नमाज पढ़ते हैं। कितने बंदे? 4000 बंदे नमाज पढ़ते हैं। जोहर का वक्त है, 4000 बंदे। उसके बाद आया मगरिब असर का वक्त, तो 1000 हो गए। और हजारों ने जब इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज बांधी कूफा में, तो कुछ लोगों ने हाथ खुले रखे और कुछ ने हाथ बांध दिए। तो पूछा, भाई मुख ने हाथ बांधे, भाई क्यों हाथ क्यों नहीं बांधे? बाजू ने पूछा। तो डर लगती है, इसलिए कि इब्ने जियाद के कोई लोग देख ना ले, और कभी देख ले तो हम तो कहेंगे हम तो खड़े हैं। बस कुछ ही देर के बाद इमाम ने जब रिकात करी, जब बांध के रुकू करने का आया वक्त, रुकू सजदा हुआ और पहला सलाम फेरा, और जब दूसरा सलाम फेर के देखते हैं तो 2 मासूम बच्चों के अलावा कोई मौजूद नहीं। कितने? 2 मासूम बच्चे, वही आपके खुद अवन और मोहम्मद और इब्राहिम, 2 ही बच्चे। आपने दोनों बच्चों को लिया। इब्ने जियाद ने खबर पहुंचा दी कि जो अगर मुस्लिम को पनाह दे या मुस्लिम को रखे या मुस्लिम के बच्चों को रखे तो उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उनके पानी भी ना दिया जाए। अब इब्ने जियाद के डर से रास्ते के अंदर किसी ने अपने सब दिए बुझा दिए। कूफे की गलियां, कोई लाइट नहीं, 2 मासूम बच्चे साथ, मुस्लिम एक। कभी इस गली से गुजरते तो अंधेरा होता, फिर घूमते बच्चे बोलते, बाबा आज बस्ती में इतना अंधेरा क्यों है? आप कहते आगे उजाला आएगा, आगे उजाला आएगा, बस चलते। आप काजी सोरा के घर जाते हैं, अपने दोनों बच्चों को रख देते हैं कि आप रखिए मेरे बच्चों को। काजी सोरा के बाद दोनों मुस्लिम के दोनों बच्चों को रखा, इब्राहिम और मोहम्मद को। आपने फरमाया मैं आता हूं, लाइट नहीं चल रही है, उसके मतलब मैं पूछ के आता हाल क्या है। बस मुस्लिम को तो पता था कि सलाम फेरते पता चला सब चले गए, इतने समझ गए कि अब कोई मसला है। इब्ने ज़ैद गली गली डंका पिटा दिया। जब मुस्लिम अलैहिस्सलाम उस गली से इस गली, इस गली से उस गली, अंधेरा, हाथ दिखता जहां दिखता नहीं दिखता, हाथ रखते रखते जाते, एक जगह आई जो थक चुके गली से अंधेरे, कोई आसाना नहीं था बैठने का, तो दीवार का टेका लिया, दरवाजे के करीब थे आप बैठे, और एक लंबी हा भरी थकान से तो एक औरत निकली, एक बूढ़ी निकली और कहने लगी आप यहां से जाए, आप यहां ना बैठे। तो आपने फरमाया मैं जाता हूं, मुझे पानी पिला दे। जब उस माई ने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उसका पानी वापस दिया, कटोरा सामन, आप धीरे से उठ के जाने लगे, तो उस औरत ने फरमाया ए सफर वाले, ए मुसाफिर रुक जा, मैं तुझसे एक दुआ कराना चाहती हूं। सुना है मुसाफिरों की दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो फरमाए क्या बोल? तो फरमाएगा आज मुस्लिम की जान रात बच जाए। बस इतना बोला, मुस्लिम इस्लाम के पांव ठहर गए। मुस्लिम इस्लाम ने फिरे और सर पे हाथ रख के बोला कि अल्लाह ए माई, वो मुस्लिम मैं खुद ही हूं। जब इतना बोलना हुआ, वो अहले बैत की चाहने वाली थी, उसने अंदर ले लिया कि आ जाओ। तो आपने फरमाया नहीं मैं तेरे घर में नहीं आ सकता। इब्ने ज़ियाद ने जगह जगह ऐलान कर रखा है अगर मैं तेरे घर में आऊंगा तकलीफ हो जाएगी, और हमारे घराने में किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा काम नहीं है, और हमारे हाथ से कोई तकलीफ मुसीबत आए हमारा काम नहीं है। फिर भी उसने फरमाया कि नहीं आप आइए, अंदर आइए। मुस्लिम अलैहिस्सलाम आए, उसको एक हुजरा मिला, हुजरे में जाके मुस्लिम अलैहिस्सलाम बैठे, अपना जान नमाज निकाली, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उस औरत का एक बेटा है जिसका नाम बिलाल है। वो बिलाल अंदर आया, देखा उसने कि मेरी माँ एक ही रूम में घड़ी पड़ी, थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है, देख रही है, जा रही है, देख रही है। आपने पूछा माँ क्या बात है, उस रूम में तू वो ज्यादा जा रही है, वो घर में ज्यादा अब जा रही है, ध्यान दे रही है, मैं समझ में नहीं आ रही है। तब लोग कुछ बात नहीं है। लेकिन वो औरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को चेहरे को देखती रहती है। क्या देखती है? उससे भाई एक औलादे रसूल है, एक शेरे खुदा का लखते जिगर है, एक हाशमी घराने वाला है, तो उसकी ताजीम इज्जत में रहती हूं। छेले ना छूट के छोकरों को बता के मेरे बेटे मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूं कि आज अपना घर नूर से नवर हो गया, आज मुनव्वर हो गया घर से, आज अपनी खिदमत कबूल हो जाएगी। बोले क्या बात है आज, ऐसी क्या बात है? बोले इसलिए कि आज हाशमी घराने वाला अपने घर में है।
आज मुस्लिम सलाम अपने घर में है और ये खबर देती हूं इब्ने ज़ियाद को पता ना चले। बेटे ने बात तो सुन ली, ये लालची भरा दिल था। उस बिलाल ने चाहकर इब्ने ज़ैद के जो रखे हुए थे गुंडे वगैरह वगैरह उन सबको खबर दी और आके खड़े हो गए। 3000 का लश्कर। कितना? 3000 का लश्कर मुस्लिम सलाम से जंग के लिए तैयार। वाहिद बंदा एक। वो माई को कहते कि माई तलवार सलाम फेरा, सुबह की नमाज का तलवार उठाई और फौज जाने लगे तो औरत कहती है मुस्लिम मत जाओ बाहर, बाहर बहुत लश्कर है और तुम तन्हा एकले हो, तुम्हें काट दिया जाएगा। तो मुस्लिम सलाम ने फरमाया माई मैं नहीं चाहता कि मेरे हिसाब से तेरे घर में कोई तकलीफ हो, कोई मुसीबत आए और मेरे को कत्ल करे, कोई नुकसान पहुंचे तेरे घर में। यार जो बंदा किसी के घर के अंदर नुकसान ना हो ऐसी सोच रखता हो उसकी कैसा किरदार होगा यार, कैसी हालत है जिंदगी जीते होंगे वो। जब मुस्लिम सलाम और नहीं माने और जब आने लगे घरों के अंदर तो मुस्लिम सलाम ने उनको एक एक को मारना चालू किया। 3000 के लश्कर को घर के अंदर जितना इतने को मारा हुई छेले बरकार उनको बाहर निकलना पड़ा और जिस जगह पे अली का शेर जाता चीर देता सबको, जिस जगह जाता उस जगह लाशें बिछा देता। आपको भी लगता कुछ नेजे लगते, कुछ तकलीफा होती, लेकिन गिरते उठते मारते, गिरते उठते मारते। इब्ने ज़ैद ने देखा कि मार बहुत जोने खा रहे तो दूसरे लश्कर को बुलाने की कोशिश करी और यकीनन दूसरा लश्कर और आया। चारों तरफ से मुस्लिम अलैहिस्सलाम को घेर लिया गया। एक हुसैन का खानदान वाला, एक नबी की औलादों में से, एक अली के आलों में से, एक मुस्लिम अलैहिस्सलाम तन्हा एक, थक जाता, चूर हो जाता, भूखा और प्यासा रहने वाला मुस्लिम। कभी इधर तलवार पछाड़ता, कभी इधर से नेजे आते, कभी उधर से नेजे जाते, कभी नेजे संभालता, कभी क्या मारता। क्या बताऊं मैं क्या हालत थी उनकी। आया एक जगह नहीं घुस सके, खंदक खोद दी उन शैतान लेनों ने। मुस्लिम लड़ते 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 खंदक के पास गिरे और आपको चकमों से चूर कर दिया। जब चकमों से चूर हुए, जब आप गिरे खड्डे में, ऐसी खंदक में, आपको बांधकर जंजीरों से बांधकर बाहर निकाला गया। और वो शेर उस दौरान भी किसी का हाथ में ना रहता, प्यासा था, भूखा था, लेकिन कभी इधर धक्के मारता, कभी उधर धक्के मारता, पांव हाथ जंजीरों से बांध दिए गए। अरे होठ कटे हुए, दांत टूटा हुआ, मुंह पे कई नेजे लगे हुए, आबरू कटी हुई। वो एक मुस्लिम किसी के सामने हार नहीं मानता, बारों में खून भरा हुआ, दाढ़ियों से खून टपकता हुआ, जगह जगह नेजों के कीले चुभे हुए। जब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को सामने ले गया इब्ने ज़ैद के सामने कूफा के अंदर, तो फरमाया तू मुझको झुककर सलाम क्यों नहीं करता? तो बोले झुका तो सिर्फ अल्लाह के सामने जाता है और सलाम उसे क्या जाता है जो मेरा आका है, सलाम के लायक है मेरा आका। आप आका हुसैन अलैहिस्सलाम को बोला करते थे। जब मुस्लिम अलैहिस्सलाम छत पर ले आया गया, ले जाने के बाद आपने वसीयत की कि मेरी तलवार और जीरा बेचकर जो मैंने कर्जा लिया है वो कर्जा चुका दे, और दूसरी शर्त ये कि हो सके तो मुझे पानी दे दे। दोनों शर्तें कबूल करी, आपको छत पर ले गए और आखिरी वक्त था पानी पिलाने के लिए। जब कटोरा दिया गया, पानी का बर्तन दिया गया, तो आप पीने की कोशिश करें, उसके पहले पानी के अंदर आपका खून निकल गया। होठों कटे हुए थे, आबरू कटी हुई थी, दांत टूटा हुआ था, जबड़े में लगा हुआ था, खून कटोरे में गिरा और कटोरे में खून गिरा। आपने पानी लेकर सामने दीवार में फेंक दिया। जब सामने फेंका गया तो गुलाम ने फरमाया जीत के कि पानी नहीं पीना था तो मंगाया क्यों, मंगाया तो फिर फेंका क्यों?
तो नहीं जानता। मुस्लिम अलैहिस्सलाम को छत से नीचे फेंक दिया गया, फेंक के शहीद कर दिया गया। अब मैं तुम्हें एक और जगह ले चलूं कि जो पानी मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फेंका था ना, वो पानी मुस्लिम अलैहिस्सलाम के खून से उबला था। कूफे के पास, कूफे के दरवाजों के दीवारों पे उनका खून छिड़क जा चुका था। लेकिन जब यजीद ने फातिमा ज़ोहरा को सबको जंजीर पीना, मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम को कूफा तब ले गए बंदिश बनाकर उनको, तो वो कूफे के पास जैसे दीवार पास से गुजरी तो वहां से महसूस होता है, तो रुकैया फरमाती है कि मां रुक जाओ, ए मेरी बहन ज़ैनब रुक जाओ, मुझे मुस्लिम की खुशबू आती है। कुछ देर आगे जाती है, जैसे मुस्लिम जैसे रुकैया आगे जाती है, उनको ले गया कूफे के अंदर, तो वह नेजे पे सिर लटकाया हुआ था मुस्लिम अलैहिस्सलाम का काटकर। तो देखती है रुकैया, हाय कही, कहती है ए मुस्लिम अलैहिस्सलाम, मैंने तुम्हें 2 बच्चे भी सौंपे थे, ये तो बता दो मेरे बच्चे कहां हैं। ये वाकया मक्का के अंदर चल रहा था, अब्बास देख रहे थे। अब्बास कहते भाई हुसैन मुझे इजाजत दे, आज मेरी बहन रुकैया उजड़ गई है। जो अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन, अली की बेटी, मुस्लिम बिन अकील की बीवी है। कुछ देर के बाद यजीद ने बहरहाल हुक्म दिया कि जाओ उन 2 बच्चे भी थे मुस्लिम के, उनके भी ढूंढ कर लाओ। काजूसरा ने देखा कि मुस्लिम के बच्चों को भी ढूंढते हैं। काजूसरा ने अपने बच्चे को, उनके खुद के लड़कों को भेजा, जाओ एक काफिला मदीने की तरफ जा रहा है, इनको साथ में लेके भेज जाओ। जैसे तैसे उनको लिया तो काफिले की तरफ पहुंचे, धूल उड़ती हुई देखी। मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने बच्चों को, भाई ने बोला कि ये धूल जो उड़ रही है ये मदीने की तरफ काफिला जाने वाला है, आप इस काफिले के साथ हो जाए। मुस्लिम के अवान हजरत मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, कम सीन उम्र 5 से 6 साल के, बस उनको यह पता नहीं चल रहा था कि हमें ये लोग मदीना भेज रहे हैं, बाबा से तो मुलाकात हुई नहीं है, बाबा की मुलाकात कैसे बिगड़ मदीना में कैसे जाए, और जाए तो बाबा को साथ में लेकर क्यों नहीं जाए। अरे दोनों मासूम बच्चों को पता नहीं कि बाबा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पूरे कूफे शहर के अंदर सिर्फ 2 अली के नवासे, 2 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल, एक की उम्र कम हो गई 7 साल, किस जगह पे 9 और 10 लिखी है, बहुत छोटे बच्चे हैं। जब वो कूफे से वापिस आए, जब वो गए धूल में, काफिला तो ना मिला, रात का वक्त आया, आप झाड़ पे तन्हा में अकेले सो गए। सोने के बाद एक औरत ने देखा कि 2 सूरज और चांद चमक रहे। औरत ने पूछा इतने खूबसूरत बच्चे किसके हैं, तो आपने फरमाया हमारा बाप का नाम मुस्लिम है, हम औलाद रसूल है, हम खानदान रसूल है, हम इब्ने अली की औलादों में से है। जब खानदान रसूल का नाम आया, उसने अहले बैत को गले लगाया और लेकर वो घर गई। घर उन पे जाकर उनको खाना खिलाने की कोशिश करती है, तो बच्चे खाने से इनकार करते हैं। पानी पिलाने की कोशिश करती है, बच्चे पानी पीने से इनकार करते हैं कि हम तो हमारे बाबा के साथ खाते थे, हमारे बाबा हमको पिलाते थे। उस मासूम के दोनों बच्चों ने ना खा रहे ना पी रहे। उस माई ने फरमाया यकीनन तेरे बाबा तुझे मिल जाएंगे, बेटे तुम भूखे हो प्यासे हो, लो खा लो, आपके बाल बिखरे हुए सवारा। अक्खा दिन गुजरा, रात का वक्त आया। जब रात का वक्त आया, बच्चे दोनों सो रहे। जिस बीवी ने लेकर आई थी उसका एक सोवर भी था, मलून लाइन था। काफी आया, उसने बोला भाई खाना दो, क्या बात है थक गए हो, हार गए? बोले हाँ थके आ रहा हूं, इसके लिए कि मुस्लिम के 2 बच्चों को ढूंढता हूं, शायद उनको मारकर 2 इनाम मिल जाए। आपने फरमाया पहले भी ऐसे दुश्मनी क्यों रखते हो, आखिरत अपनी क्यों खराब करते हो? लेकिन वो जैसी लाइन ना माना, कुछ देर आराम करने लग गया। अब औरत को फिक्र के 2 बच्चे तो यहां हैं, अब दोनों बच्चे सो रहे हैं, आधी रात गुजर सकी, बच्चे दोनों देखते एक दूसरे का कि बाबा तो है नहीं।
दोनों बैठे बैठे बात करते हैं, भैया कल तू बाबा के साथी पे सोया था, अब आएंगे बाबा तो आज मैं सोऊंगा। दोनों बच्चों की आंखें लगी, ख्वाब में देखते हैं कि बाबा हमको बुलाते हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूं अल्फाज को। मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बच्चों की आह निकली। और शैतान लईन को पता चला कि किसी बच्चे की आवाज आई, ने फरमा अपने घर में तो बच्चा है नहीं, ये आवाज किसकी है? तो फरमा ऐसी कुछ नहीं है। वो औरत छुपाने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सो जाइए। नहीं कुछ तो है। जब जाके देखा अंधेरा था, अंधेरे में दीवार सिलाई बिगड़ सिगलाया नहीं, और देखने लगा, चेक लगा कोई चोर तो नहीं छुपा है, क्या बात है। ढूंढते ढूंढते गया तो सिसकियों की आवाज जहां से आने लगी, वहां से दोनों बच्चों को देखता है, हाथ फिराता है तो दोनों बच्चों की जुल्फे हाथ में आती है, और जैसे बाल हाथ में आते हैं दोनों को बाल से उठाता है। और शैतान लेन जब दोनों बच्चों को उठाता है पूछता है ये कौन है? तो फरमाया हम मुस्लिम के बच्चे हैं, अहले बैत कभी झूठ नहीं बोलती। जब उसने देखा कि मुस्लिम के दो बच्चे आ चुके, दोनों को उठाया, बाल से खींचा बाहर, खींचकर उनको मासूम बच्चों को तमाचे गड़ने लग गया। आप खुद सोचे, जिसके 9, 5, 10 साल के बच्चे हो उसको कोई तमाचा मारे, कैसा धर्म। मां खुद प्यार में मारने के बाद भी सहलाती है। अरे बाप भी मौजूद नहीं है, उस बच्चे का हाल क्या हुआ होगा जिसको तमाचे मारे गए। अरे नूर जैसे बच्चे चमकने वालों को तमाचे मारे गए। बाल से उनको घसड़ के लेकर आया और कहने लगा आए मैं तो इनाम का मुस्तफ हो गया, मुझे इनाम मिल जाएगा। मैं बोल नहीं पा रहा उस बात को। जब उन दोनों को घसड़ के नहर के पास ले गया, जब मोहम्मद और इब्राहिम नहर के पास गए तो फरमाने लगा कि भाई हम तो तुझे जानते नहीं है, तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने तेरे घर वालों को कभी तकलीफ नहीं दी, हमने तेरे से मुलाकात नहीं करी, तो हम पे किस बात की सजा देता है? जिस हाथों को हुसैन इब्न अली अब्बास चुमा करते थे मामू भांजा बोलकर, आज उस हाथों को उसने बांध दिया। उस नन्हे नन्हे हाथों को बांधकर गस्ता हुआ लेकर गया। भाई हमारे हाथ तो दुआ के लिए उठे लोगों के लिए, तो हमारा हाथ क्यों बांधता है? उस दो बच्चों को क्या बता। जब नहरों के पास ले गए तो बड़ा भाई देखा कब तो वक्त आ गया मार देगा, तो फरमा अच्छा हाथ तो खोल दे, जब तुझे हमें मारना ही है तो वक्त सुबह का भी है, वक्त कजा हो जाएगी, हमें 2 रकात नमाज तो पढ़ने दे। वो हाथ बांधे गुस्से के अंदर 2 रकात नमाज पढ़े। कैसा हाल होगा कि जब हाथों के अंदर उनके रस्सी के निशान बने होंगे, तमाचे लाल हो गए होंगे, चेहरा गुलाबी हो चुका। दोनों भाई ने नमाज अदा करी। अदा करने के बाद उसने एक भाई को बाल से पकड़ा और अद्धर किया, तो छोटा भाई बोलता मत मारो, मेरे बड़े भाई है और बड़ा भाई बाप के समान होता है, एक बेटे के सामने बाप को कत्ल ना करे। तो बड़े को रख देते इब्राहिम को, तो मोहम्मद को पकड़ते, बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता मेरा छोटा भाई मेरे पहले शहीद हो जाए। और वो लाइन कैसा करता, वो खड़े नहीं रखता था, वो हाइट और बॉडी में था, वो मुस्लिम के बच्चों को सर से पकड़ता और कंधे तक अंदर करता। जब वो बच्चों को अंदर जब देखा कि दोनों बच्चे एक दूसरे पर जान देने तैयार है, तो दोनों बच्चों को बालों को एक साथ में बांधा और उसने सरों से दर किया, और दर करके उस शैतान लई ने मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। उनका जिस्म जो था वो पानी में बहा दिया और दोनों बालों से उस सरों को